नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले की खबर पर। अब समाचार विस्तार से। किसके घर में क्या तकलीफ है? घर में कमाने वाला एक, वही जेल में। बच्चे छोटे छोटे स्कूल नहीं जा पाए, परिवार उजड़ गए। कोई एक यातना नहीं। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं तो ये कहूंगा जगदीश जी, मैं तो हमारे वरिष्ठ लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि इसको कहीं ना कहीं लिपिबद्ध करना चाहिए। मंदसौर जिले के भी, नीमच जिले के भी, हिंदुस्तान भर के जितने भी हमारे आपातकाल में जो लोक सेनानी है, जिन्होंने जनसंघ के साथ काम किया, जनसंघ के साथ खड़े रह करके काम किया, ऐसे लोगों की ये उज्जैन में प्रकाश चित्तौड़ा जी ने लिखी। उज्जैन के प्रकाश चित्तौड़ा जी ने ये उज्जैन जिले के जितने भी मीसाबंदियों उनके बारे में पूरा लिखा। मैं तो ये कहूंगा, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं वरिष्ठ लोगों से भी बात करूंगा कि कहीं न कहीं मंदसौर, नीमच जिला, पूरे देश के जहां जहां सेनानी हमारे लोग, सबकी कहीं न कहीं लिपिबद्ध आना चाहिए। उनकी भी अपनी कहानी है। जितने लोग बंद हुए उनकी भी अपनी कहानी है। परिवार में क्या बीती है, क्या हुआ है, ये कहीं न कहीं आना चाहिए। मैं हरिभाऊ जोशी, जो मध्य प्रदेश सरकार में उस समय मंत्री रहे, हरिभाऊ जोशी मंत्री रहे, वो मीसा में बंद हो गए। मैं जब पढ़ रहा था तब मेरे ये पूरी किताब जब मैंने पढ़ी तो मेरे आंखों में आंसू भी आ गए और मेरा गर्व से सर ऊपर भी हो गया कि कैसे जवान मर्द लोग थे और वो परिवार कितने बहादुर परिवार थे, जिनके घर से कमाने वाला एक वो जेल में चला गया और उनकी महिलाओं ने, उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने परिवार को खड़ा किया। और मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं जिन लोगों ने भूमिगत लेकर के जो आदर्श हैं, जिनके नाम अभी गिनती के प्यारेलाल खंडेलवाल जी, शालीग्राम जी तोमर, ऐसे देवीलाल ठाकर जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत नेता कार्यकर्ता थे जिन्होंने भूमिगत रह करके घरों में अनाज पहुंचाया, खाने की सामग्रियां पहुंचाई, कई बच्चों के कपड़े पहुंचाए, कई बीमार हो गए तो दवाइयों का प्रबंध किया। हरिभाऊ जोशी की पत्नी ने, प्रकाश चित्तौड़ा जी ने लिखा, इसमें लिखा है कि प्रकाश चित्तौड़ा जी ने लिखा, वो लिखते लिखते भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी हरिभाऊ जोशी की पत्नी ने हाथ की चूड़ियां सोने की चूड़ियां प्रकाश जी को कहा कि इनको बाजार में जाकर के गिरवी रख दो। उनके आंखों में आंसू थे। प्रकाश जी गए और जहां स्वर्णकार समाज में जहां भी गए, उन्होंने जब हरिभाऊ का नाम सुना तो वो लेने से मना कर दिया कि हरिभाऊ, उनका मन थोड़ा ये हो गया कि जैसे ये है मीसाबंदियों की। एक और प्रसंग में थोड़ा बताऊंगा, मैं ज्यादा प्रसंग मैंने बहुत पढ़े, लेकिन मैं एक प्रसंग बताऊंगा कि किस प्रकार की पराकाष्ठा करी, कितनी घिनौनी हरकतें करी। ये है हमारे सेवाराम जी राघवानी। ये 21 दिसंबर ये बताना थोड़ा इसलिए जरूरी है, मेरी इच्छा थी कि कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उनको पता लगना चाहिए कि आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सरकार बन गई। ऐसे नहीं बनी है, इसमें कई परिवारों के जीवन खप गए, तब जाकर के विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, डिप्टी
ये सेवाराम जी राधवानी 21 दिसंबर 1975 को सुबह 11 बजे पुलिस ने मेरे घर पर दबिश दी तथा मेरे दरवाजा खोलने पर मेरे हाथ में से मेरी 1.5 साल की बच्ची को छीनकर फेंक दिया। आप सोचो, 1.5 साल की बच्ची उसको छीन करके फेंक दिया। क्या क्रूरता करी और कितनी क्रूरता! ये तो केवल उज्जैन जिले की है, ये तो खाली उज्जैन जिले की, पूरे देश में कितना अत्याचार किया इन लोगों ने। ये कांग्रेस, आज भी कांग्रेस का चरित्र वही है जो इस समय रहा, पहले रहा, ये वही है। इन्होंने महापुरुषों का अपमान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने के लायक थे। प्रधानमंत्री तो कायदे से पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना था, नहीं बनने दिया। बाबा साहब अंबेडकर को भी चुनाव हराया कांग्रेस ने, एक बार नहीं 3 बार। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए, लेकिन समय गवा नहीं दे रहा है। साथियों, मैं तो केवल इतना कहूंगा कि आज हम लोग बैठे हैं, इसकी आपातकाल की चर्चा तो जितनी की जाए उतनी कम है। सही कहा कि अगर यहां पर अगर इन सब बातों को अगर व्यक्त किया जाए तो दिन भर हो जाए, इतना मन अंदर से। और मैं ये कहूंगा हमारे सभी साथियों से और नौजवान साथियों से जिनको इसके बारे में पता नहीं भी होगा, साहित्य को जरूर पढ़ें। एक आपातकाल की बड़ी बुक है, एक बुक है आपातकाल की, उसमें भी लिखा है कि हम बहुत सारे लोगों का जिक्र नहीं कर पा रहे क्योंकि पता ही नहीं, अदृश्य जो अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने खूब सेवा करी, खूब मदद करी, लेकिन पर्दे में कहीं नहीं आए। तो लंबी यात्रा बंधुओं, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी हमारा काम समाप्त नहीं हुआ। अभी हमारा काम आज कि हमारा काम समाप्त हो गया, ये तो 50 साल आजा इसके। शीतल पंडित की रिपोर्ट।